जन्म कुंडली में भावेश विषयक नियम। यदि छठे, 8वें और 12वें स्थान के स्वामियों को छोड़कर अन्य किसी भाव का स्वामी लग्न से केंद्र 1, 4, 7, 10 तथा त्रिकोण 5, पंचम, नवम में पड़े तो उस भाव के लिए शुभ फलप्रद होता है। 8वें और द्वादश स्थान का स्वामी जिस भाव में पड़ता है उस भाव के फल को नष्ट कर देता है। यदि किसी भाव का स्वामी अपने भाव से किसी केंद्र अथवा किसी त्रिकोण में पड़े तो उस भाव का फल शुभ होता है। यदि किसी भाव का स्वामी स्वग्रही हो तो उस स्थान का फल शुभ होता है। एकादश स्थान में सभी ग्रह प्रायः शुभ फलदायक हैं। किसी ग्रह का स्वामी यदि पापक ग्रह हो और लग्न से तृतीय स्थान में पड़ जाए तो फल अच्छा देता है, परंतु यदि शुभ ग्रह है तो तृतीय स्थान में पड़ने से फल मध्यम होता है। सत्याचार्य के मतानुसार जिस भाव में शुभ ग्रह रहता है उस भाव का फल उत्तम और जिस भाव में पापक ग्रह पड़ता है उस भाव के फल का ह्रास होता है। परंतु उनका कथन है कि 6, 8, 12 में ठीक इसके विपरीत फल होता है, अर्थात यदि इन स्थानों में शुभ ग्रह पड़े तो फल में ह्रास होता है। तात्पर्य यह है कि छठे स्थान में जो रिपु स्थान है, किसी शुभ ग्रह के पड़ने से रिपु का क्षय होता है। इसी प्रकार यदि अष्टम में कोई शुभ ग्रह पड़ जाए तो उस मनुष्य के आयु के लिए शुभदायक होता है। पुनः अष्टम यदि कोई पापक ग्रह पड़ जाए तो अशुभ फल देता है। सत्याचार्य जी का यह भी कथन है कि यदि द्वादश स्थान में कोई शुभ ग्रह पड़ जाए तो धन व्यय नहीं होता किंतु उसकी रक्षा होती है, परंतु बहुत से प्राचीन ग्रंथों में इसके विपरीत लेख है। बहुमत से कहा जाता है कि 6, 8, 12वें में शुभ ग्रह पड़ने से उन भावों का फल अतिष्ट होगा और अन्य ग्रह रहने से उत्तम फल होता है। यवनाचार्य के मत से षष्ठेश का षष्ठ में, अष्टमेश का अष्टम में और द्वादशेश का दशम में रहना शुभ होता है।